discussing Sun in sign of Pisces in astrology, and we will discuss what are the significations of having this placement and how does Sun behave in Pisces, and what are the things that people with this type of placement should do for their personality development, and what are the things essentially that they should be avoiding. तो जिन जिन लोगों को हिंदी समझ में आती है, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे सन इन द साइन ऑफ पाइसेस, मतलब सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं और इसके क्या क्या सिग्निफिकेशंस हो सकते हैं, ये कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि पाइसेस क्या होता है। तो पाइसेस होता है 12th हाउस। ठीक है, पाइसेस जो जोडिएक है वो नेचुरल हॉरोस्कोप, मतलब जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसके 12वें घर को सिग्निफाई करता है। तो पाइसेस के जितने भी सिग्निफिकेशंस है वो सब 12th हाउस में आते हैं। सो पाइसेस इज इक्वल टू 12th हाउस, दे आर सिनोनिम विद ईच अदर। तो पाइसेस से हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम 12th हाउस को समझने की कोशिश करते हैं इन ब्रीफ कि उसमें क्या क्या आता है। तो 12th हाउस से हम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, मेंटल असाइलम देखते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं, आश्रम देखते हैं, आइसोलेशन देखते हैं, इंडिपेंडेंस देखते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस भी देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी है, डिस्टेंट लैंड्स है, फॉरेन लैंड्स है। सो ये मेन एक्सपेंडिचर्स लॉसेस भी देखते हैं। सो ये इंट्यूशन भी देखते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेशंस है 12वें घर के। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेशंस ऑफ द 12th हाउस। देयर आर अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेशंस, लेकिन हम इन ब्रीफ मैं आपको बताना चाहती थी क्या है। तो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस क्या है 12वें घर के। तो 12वें घर से हमें अनफॉरगिवनेस दिखती है, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस दिखता है, एडिक्शन ऑब्सेशन भी दिखता है। सो ये कुछ नेगेटिव सिग्निफिकेशंस है जो हमें देखने मिलते हैं अगर 12वां घर अफ्लिक्शन में आ जाए तो। 12वें घर को हम कनेक्शन विद द डिवाइन भी कहते हैं, या एंजेलिक हेलन कहते हैं, या जिनके पास जो हीलिंग स्पेशल हीलिंग पावर्स होते हैं वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। जो लोग प्रे करते हैं, जो प्रेयर्स करते हैं, बेसिकली जो नन्स होते हैं, और आप देखेंगे कि जो लोग प्रेइंग फील्ड में उनका 12वां घर बड़ा स्ट्रांग होता है। तो या ये सारी चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब सन 12वें घर में चला जाता है। तो इस लेक्चर को आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हम देखेंगे कि सन जब 12वें घर में जाएगा और सन जब पाइसेस में होगा, दोनों के लिए सिग्निफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आई वुड नॉट से कि सब कुछ सही रहेगा, बट सन इन पाइसेस और सन इन द 12th हाउस लगभग सेम सिग्निफिकेशंस रहेंगे। ओके, अब ये देखते हैं कि सन क्या है। तो सन जो नेचुरल हॉरोस्कोप होता है, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली होती है, उसका 5th लॉर्ड होता है। तो 5th हाउस को रूल करता है सन। तो ये ऐसे मान लीजिए ये हो गया 5th लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, मीनिंग कि सन जो है वो 5th हाउस का रूलर है, वो चले गया 8वें घर में। मतलब वो खुद से सॉरी, वो सन जो है वो 5th लॉर्ड है और वो चला गया 12वें घर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सन अपने प्लेसमेंट से चला गया 8th हाउस में। मतलब यहाँ सन को नुकसान हो सकता है, या दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेसमेंट फॉर सन। देखिए, क्योंकि हम इसे ऐसे समझते हैं, द सन इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर सोल, इट्स अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर सोल पर्पस। तो सन जो है वो 1st हाउस में और 10th हाउस में बड़ा अच्छा करता है। 1st हाउस में तो बहुत ज्यादा अच्छा करता है, अच्छी हेल्थ देता है, अच्छी पर्सनालिटी देता है। ऐसा व्यक्ति खुद से बहुत प्यार करता है, इनका सेल्फ लव बहुत अच्छा होता है जिनका सन 1st हाउस में होता है। तो मान लीजिए जब सन अगर 1st हाउस में इतना अच्छा कर सकता है, तो जब वो खुद से 12 घर दूर जाएगा तो जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। मीनिंग के जब वो 5th लॉर्ड बन गया तो अपने से 8वें इसमें चला गया, वहां खराब हो गया, और खुद से 12वें में चला गया, मतलब नुकसान हो गया। तो इन जनरल सन इन पाइसेस को हम बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन अगर सन इन पाइसेस किसी और घर में आ गया, जैसे 9th हाउस में आ गया या 5th हाउस में आ गया, तो देन इट विल गिव डिफरेंट रिजल्ट। बट ओवरऑल सन डज नॉट डू वेरी वेल इन पाइसेस इज व्हाट आई वुड से। तो क्या क्या हमें देखने मिलेगा। देखिए, सन इन पाइसेस जो होता है, तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि 5th लॉर्ड चला गया 12th हाउस में। अब 5th लॉर्ड जब 12th में चला गया, इसका मतलब इस
फिफ्थ हाउस की जितनी भी चीजें हैं, उन उन चीजों को करने से शायद इस व्यक्ति को लॉसेस आ सकते हैं, या फिफ्थ हाउस की चीजों को लेके इस व्यक्ति को लॉस हो सकता है। अब लॉस कैसे हो सकता है, देखिए इसके लिए हम मेलेफिक और बेनिफिक इन्फ्लुएंसर अफेक्शन देखते हैं। अगर बेनिफिट है तो ये अच्छा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि ये हमेशा ही खराब होगा, बट कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत जनरली हम इस प्लेसमेंट के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर सन पाइसेस में चला जाए तो इस व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ या बच्चों से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी है। अब बच्चों के जन्म से लेके इश्यूज आ सकते हैं, मतलब इस व्यक्ति को प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे पैदा हो जाए, बच्चों की हेल्थ पे बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़े, या बच्चे पैदा करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़े, ट्रीटमेंट्स करना पड़े, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े। तो जैसे मैंने कहा, ये अब फिफ्थ लॉर्ड हैज गॉन 8 places अवे फ्रॉम इट हाउस, मीनिंग ऐसे व्यक्ति को अबॉर्शन या ऐसे व्यक्ति को मिसकैरेजेस, अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है तो उसको ये चीजें होने के चांसेस है। अगर मेल है तो हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इस व्यक्ति को बहुत नुकसान हो जाए, या बच्चे के जन्म के बाद इस व्यक्ति के एक्सपेंसेस डबल या ट्रिपल हो जाए। तो ये एक बहुत कॉमन चीज हमने देखी है। दूसरा ये है कि सन इन पाइसेस, ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनका इंटेलिजेंस और इनकी क्रिएटिविटी बहुत कनेक्टेड होती है। तो ये जब ट्वेल्थ हाउस में ये प्लेसमेंट आ जाए तो ये व्यक्ति अपने इमेजिनेशन के थ्रू अपने इंटेलिजेंस को डिस्कवर कर सकता है। मीनिंग कि ये व्यक्ति किसी क्रिएटिव, जैसे पोएट्री राइटिंग होती है, या जैसे ड्राइंग पेंटिंग होती है, या इमेजिनेटिव विजुअलाइजेशन होते हैं, इन चीजों को करके उनका इंटेलिजेंस बड़ा एनहांस होता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि 12वें घर से रिलेटेड चीजें इनका इंटेलिजेंस एक्टिवेट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को रेगुलरली मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 12वां घर मेडिटेशन भी है। तो अगर इस व्यक्ति को अपने इंटेलिजेंस को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूटिलाइज करना है, तो इस व्यक्ति को 12वें घर की सिग्निफिकेशन कंसिडर करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जिसकी भी चार्ट में ये प्लेसमेंट हो सन एंड पाइसेस, इनको इनके खर्चे बहुत बड़े होते हैं। मीनिंग क्योंकि सन इज द किंग ऑफ द जोडियाक, तो राजा तो है, राजा है तो राजा तो बड़े एक्सपेंडिचर्स करेंगे। तो देखिए, आप देखेंगे कि जिनका सन पाइसेस में होगा या जिनका सन ट्वेल्थ हाउस में होगा, ये लोग बहुत स्पेंडरिफ होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, और ज्यादा करके ये खर्चा दूसरों पे होता है, ये स्वयं पे ज्यादा खर्चा नहीं करते, बिकॉज सन इन Pisces इज वेरी अल्ट्रुइस्ट, वेरी कंपैशनेट, वेरी नर्चरिंग। ये लोग हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, बिकॉज इट इज द साइन ऑफ अदर्स। ओके, ये हम दूसरे ही देखते हैं, तो ये लोग दूसरों के ऊपर बड़ा खर्चा करते हैं, बहुत स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लैविशली स्पेंड करते हैं, लैविशली भी स्पेंड, बट इट्स नॉट फॉर देयर ओन लग्जरी, इट्स जस्ट दैट द एक्सपेंडिचर्स आर वेरी बिग बिकॉज इट इज ऑफ सन। और सन हमें प्रजा के लिए ये करता है, तो यू नो द expenditures are a lot more, so the expenditures are like a king. तो सन एंड पाइसेस, यस, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो एक्सपेंडिचर के साथ साथ लॉसेस भी बहुत ज्यादा कर देता है, प्रोवाइडेड किसके साथ बैठा है ये देखना बहुत जरूरी है। सन इन पाइसेस, जैसे मैंने कहा, पाइसेस स्पिरिचुअलिटी का भी साइन है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअलिटी होता है, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करते हैं, शाइन करते हैं। अगर इनको कह दो कि जाके किस कहीं आश्रम में जाके खोल दो तो ये बहुत अच्छा करेंगे इन चीजों में। आप देखेंगे कि जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का सन ट्वेल्थ हाउस में प्लेस होता है। तो या इनका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है, बिकॉज 12वां घर इंट्यूशन भी होता है। तो बहुत ज्यादा इनका इंट्यूशन फायर पे, ये दे आर ऑलवेज ऑन फायर, मतलब ये बहुत शाइन करते हैं दूसरी दुनिया में, जो दूसरी दुनिया की चीजें होती है, जो एंजेलिक रेलम होती है। देखिए, 12वां घर को छत नहीं होती है, अगर आप कुंडली देखेंगे तो 12वां घर खुला होता है, तो ये आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बताता है। तो जिनका सन इन पाइसेस होता है, ये डिवाइन के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। ये लोग जब किसी के लिए दुआ करते हैं, व्हेन दे प्रे फॉर समबडी, ये सामने वाले के लिए हीलिंग का काम करती है। तो मैंने बहुत देखा है, जिनका सन ट्वेल्थ हाउस में हो या जिनका पाइसेस, ये जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो हमेशा फ्रूटफुल होता है। हालांकि इनकी अपनी प्रेयर्स अपने खुद के लिए कभी काम नहीं करती, कभी दूसरों के लिए काम करती है, थ्रू दैट एक अच्छे कर्म से उनको अच्छी चीजें मिलती है। तो सन इन पाइसेस सैक्रिफाइसिंग भी बहुत होते हैं।
it's a sign of sacrifice, it's a sign of letting go, it's a sign of allowing things to flow. इसीलिए पाइसेस को हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। हालांकि ये लोग कंट्रोलिंग नहीं होते हैं, पर अगर अफ्लिक्शन आ जाए, अगर 12वें घर पे अफ्लिक्शन आ जाए या पाइसेस का साइन कहीं भी हो और सन हो और अफ्लिक्शन आ जाए, तो ये बड़े ऑब्सेस हो सकते हैं, इनको एडिक्शन भी हो सकते हैं, मेंटल बीमारियां भी हो सकती है, साइकोटिकनेस हम 12वें घर से देखते हैं। तो अगर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया या मेलेफिक ट्रांजिट आ गया, तो इनको मेंटल प्रॉब्लम बड़ी होती है। देखिए 12वां घर बेड प्लेजर्स का भी है, स्लीप का भी है। तो अगर सन वहां है तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा करके आप देखोगे कि इनको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज सन है ना, तो दे लाइक टू स्टे अवेक ऑल द टाइम, तो इनको दिक्कत आ सकती है। बट हालांकि दे आर गुड स्लीपर्स ऑल्सो, सो एक सोते अच्छी तरीके से, लेकिन अफ्लिक्शन आ जाए तो इनको स्लीप प्रॉब्लम आ सकती है, या बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो द स्लीप कैन गेट डिस्टर्ब। एंड ज्यादा करके मैंने देखा है दे आर नॉट मॉर्निंग पीपल, दो सन सिग्निफाइज मॉर्निंग, बट सन इन पाइसेस, इन लोगों को थोड़ा रात को काम करना अच्छा लगता है। तो 12वां घर अनफॉरगिवनेस का भी है, अनएक्सेप्टेंस का भी है, लैक ऑफ सेल्फ लव भी है। देखिए सन फर्स्ट हाउस में दिखाता है कि सामने वाला खुद से कितना प्यार करता है, जब 12वें घर में चले जाता है तो दूसरों से बहुत प्यार करता है, बट खुद के लिए कुछ बचता नहीं है। सन इन द 12th हाउस लूजेस द सिग्निफिकेशन फॉर सेल्फ। आपका जो, आपकी जो आत्मा है, ये आपके शरीर में, आपको हमेशा फील होगा दैट योर सोल इज नॉट इन योर बॉडी, इट्स ऑलवेज आउटसाइड योर बॉडी, बिकॉज 12वां घर एस्ट्रल प्रोजेक्शंस भी है। इसका मतलब जिनका सन 12th हाउस में होता है, इनको बहुत बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, लूसिड ड्रीमिंग होते हैं, बिकॉज 12वां घर ड्रीम्स का भी है। तो इन्हें केयरफुल रहना चाहिए और जितना हो सके बाउंड्री सेट करनी चाहिए, दूसरों को अपनी एनर्जीज नहीं देनी चाहिए। नॉट अ वेरी गुड थिंग इफ यू आर इनटू एनर्जी वर्क और इफ यू आर एनी काइंड ऑफ एंजेलिक वर्क। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि सन इन पाइसेस बहुत बेनोवलेंट होते हैं, दूसरों के लिए हमेशा करते हैं, दूसरों की चीजें सैक्रिफाइस करते हैं। देखिए भगवान राम की जो कुंडली है, लॉर्ड राम हॉरोस्कोप, अगर आप देखेंगे तो कहीं 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 आप देखेंगे सन एरीज में है, और कहीं आप देखेंगे सन पाइसेस में। तो सन एरीज बिकम्स वेरी टायरेनिकल, बहुत ही लीडरशिप ओरिएंटेड किंग होते हैं, कंट्रोलिंग किंग होते हैं। बट सन इन पाइसेस इज वेरी बेनोवलेंट, वेरी सॉफ्ट, वेरी कंपैशनेट, वेरी इंट्यूटिव। तो भगवान राम जो सही कुंडली है उसमें सन पाइसेस में है, तो वो बड़े बेनोवलेंट किंग थे, अपनी प्रजा के लिए करते थे, अपनी प्रजा को अपना बच्चा मान के, जैसे मैंने कहा कि सन फिफ्थ लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड बच्चों को दर्शाता है, तो ये लोग दूसरों को अपना बच्चा मान के उनको ट्रीट करते हैं। आप देखना कोई भी पाइसेस होगा, ये इमीडिएटली आपको हेल्प करने आएंगे, आपके लिए जान न्यौछावर कर देंगे, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो सन इन पाइसेस मतलब दूसरों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं ये लोग, दे लव टू डू थिंग्स फॉर अदर्स, एंड दैट्स हाउ पीपल लव देम, उनको उतनी दे जनरेट गुड कर्मा ऑल्सो। दूसरा ये है कि ये दूसरों को जैसे मैंने कहा कि ये दूसरों के लिए बहुत चीजें करते हैं, बट इनको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज इनका ये जो अल्ट्रुइस्ट नेचर है, इसको ये लोग, कुछ लोग बहुत ग्रांटेड भी ले सकते हैं। तो some people can misuse them or some people can take them for granted, ये भी हो सकता है। यस, तो ये एक चीज है। दूसरा ये है कि सन इन, जब सन पाइसेस में चले जाता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे व्यक्ति को ना, देखिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अ, हमेशा ये याद रखना है कि उसे कंपैशनेट रहना है, सेंसिटिव रहना है, इमेजिनेटिव रहना है, एंड जितना हो सके दूसरों को हेल्प करना है। बिकॉज आप देखोगे कि पाइसेस इज अ ग्रेटर गुड, मतलब दूसरों के लिए चीजें करना, तो जो ग्रेटर गुड होता है उस वो एक इंटेंट में होना चाहिए, और ये दूसरों को हील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, ये एटीट्यूड अगर पाइसेस रखेगा तो बहुत कंट्रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पाइसेस को क्या करना चाहिए और इनको क्या डेवलप करना चाहिए। तो आई थिंक जिनका सन पाइसेस में है, उनको अपने इंट्यूशन पे, अपने इंस्टिंक्ट पे और अपने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ पे बहुत काम करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इनका क्या होता है, इनमें बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जैसे मैंने कहा वेरी स्पिरिचुअल।
तो स्पिरिचुअलिटी का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्राउंडिंग नहीं करते हैं। मतलब इन्हें ऐसे लगता है कि इनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस स्पिरिचुअलिटी में है, आंख बंद करके मेडिटेट करने लगो सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इनको ग्राउंडिंग की बड़ी जरूरत है, इनको थोड़ा ग्राउंड, पाइसिस को ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज देखिए पाइसिस इज इज अ साइन ऑफ डीप ओशन। ये आप देखोगे पाइसिस वाला व्यक्ति या जिसका सन पाइसिस में है, ये घूमते रहेंगे। हाँ, गोल 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 एक ही चीज को घुमाते रहेंगे, बट इन्हें कभी सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि दे आर चेजिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। है ना? तो ये बहुत स्लो डिसीजन मेकर्स है। अगर डिसीजन लेना तो कभी भी किसी पाइसिस से कुछ कंसल्ट ना किया जाए, क्योंकि ये कभी भी कोई ढंग की एडवाइस नहीं देंगे आपको, कि आपको घुमाएंगे। ये घूमते रहते फाइनली आउटकम कुछ नहीं। सो दे themselves are in deep search for something that they are not aware of what it is. Yes, क्योंकि ये आप देखोगे पाइसिस का जो नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र में से एक नक्षत्र में जो है वो इट्स अ स्नेक दैट इज कॉइल्ड। तो जो कॉइल्ड स्नेक होता है वो घूमते रहता है। ओशन बड़ा है तो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। तो इन ये बहुत सेल्फ डिफीटिंग हो जाते हैं, इनको एंजाइटी बहुत होती है। दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ पाइसिस कि इनको ना वर्गो के जो भी ट्रेड्स है वो एम्बाइब नहीं करने। बिकॉज पाइसिस के सामने जो है वर्गो, देखिए पाइसिस इज अ साइन ऑफ लेटिंग गो एंड वर्गो इज अ साइन ऑफ रूटीन्स एंड कंट्रोल। तो पाइसिस को अवॉइड करना है कि वो ज्यादा फजी ना रहे, सेल्फ डिफीटिंग ना बने, एंजाइटी थोड़ी अवॉइड करे और ऑब्सेस्ड ना हो। जैसे मैंने कहा बार बार, अगर ऑब्सेशन भी है तो ये इफ दे गेट ऑब्सेस मत, तो ये पूरा सब डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने अपने लिए। और इन्हें रूटीन में ट्रैप नहीं हो रहा है। दे शुड गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, बिकॉज स्पाइसिस इज अ साइन ऑफ लेटिंग गो एंड गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो रूटीन में इन्हें चिपकना नहीं है। वर्गो के कोई भी ट्रेड्स इन्हें इम्बाइब नहीं करते हैं, व्हाट पाइसिस शुड ऑलवेज रिमेम्बर। एक और ट्रेट है पाइसिस का कि अगर अफ्लिक्शन आ जाए या उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए जैसे राहु है, तो पाइसिस को दिक्कत आ सकती है। बिकॉज ये हो सकता है कि ये लोग बड़े टॉक्सिक बन जाते हैं। देखिए पाइसिस काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, अगर जोडिएक में कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो वो टॉक्सिक लोग होते हैं जिनकी बाउंड्रीज नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये अपने आप को विक्टिम बना के चलेंगे, मतलब ये आपको गिल्ट ट्रिप पे भी लेके जाएंगे। गलती, इनको पता है इनकी गलती इनकी है, फिर भी आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके जाएंगे। तो पाइसिस का ये ट्रेट है कि ये अपने आप को हमेशा एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करेंगे, जैसे दुनिया का सारा बोझ इनके सर के ऊपर है अगर अफ्लिक्शन में आया तो। नहीं तो आप देखोगे पाइसिस बहुत सेल्फिशली चीजें करेंगे। बट जहाँ अफ्लिक्शन आ जाता है वहां ये टॉक्सिक बन जाते हैं और ये हमेशा अपने आप को विक्टिम बताएंगे। इस सबकी मतलब अपनी कहानी में ये हमेशा विक्टिम ही रहेंगे, ये कभी गलत नहीं होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। आई होप कि you all have understood what does sun in Pisces mean. This is just 1% of what astrology tells us. There are a lot of things about sun in Pisces, but however, we can't look at that because we need to see other placements. So thank you so much, and I will be soon. I'll be back soon with a new video. Thank you.